इसमें हमें तीनों विधियों का इस्तेमाल करना है। अभी हम पिछले सवालों में तीनों विधि बता चुके हैं। पहले है प्रत्यक्ष विधि, इसके बाद है कल्पित माध्य विधि, इसके बाद है पग विचलन विधि। तो हम इसको तीनों विधि से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। टेबल ये दे रखी है, इसमें अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये विद्यार्थियों की संख्या 20, 24, 40, 36, 20 विद्यार्थियों की संख्या को हम मानेंगे एफ। ठीक, अब यहां से हम एक चीज निकालेंगे, यहां से निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान बराबर, यहां से मध्यमान निकाल लेंगे हम। मध्यमान क्या होगा, इसको जोड़ लो और इसमें 2 का भाग दे दो, तो यहां से निकल के आ जाएगा 5। ये सीधे पे लिखेंगे हम, थोड़ी मध्यमान को x मान लो। ठीक, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 45। ये रहा आपका मध्यमान। अब यहां से एक टेबल हम निकालेंगे डी। पहले चलो एफ एक्स निकाल लेते हैं, डी बाद में निकाल लेंगे। तो यहां से निकाल लेंगे एफ इंटू एक्स। ठीक, प्रत्यक्ष विधि के लिए पहले इस्तेमाल कर लेंगे। एफ एक्स वाला इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 360 गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 1000 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1260 और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 900। ठीक, अब हम निकालेंगे डी बराबर। पहले हम टेबल तैयार कर लें क्योंकि हम तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ठीक, अब ए क्या है, ये देखो यहां पर गिन लो जो मध्यमान निकल के आए हैं, 1 2 3 4 5 पद है तो उसका बीच का पद होता है ए। तो यहाँ ए बराबर लिख लोगे आप, ए बराबर अपना है 25। ठीक, अब x माइनस ए, x ये है तो x में से माइनस 25 करो तो ये बचेगा माइनस का 20 और ये बचेगा माइनस का 10 और ये आएगा 0, ये आएगा 10 और ये आएगा 20। ठीक, अब एक टेबल और निकालेंगे हम, u बराबर निकाल लेते हैं। u बराबर क्या होता है, h d बटे h। ठीक, यहां से हम निकालेंगे d बटे h। h का मतलब क्या है, h क्या है, जो इनमें इसमें गैप, इसमें देखेंगे कितने कितने का गैप है। तो यहाँ पर 20 के बाद 10 है, माइनस के पहले यहाँ 10 से 20, तो इसमें गैप है 10 का, अंतर जो डिफरेंस होता है 10 का। तो h बराबर आप लिखोगे h बराबर 10। ठीक, अब चलो u निकालो। यहां से u का मतलब क्या है, d बटे h। d ये है, इसमें h से भाग दे दो तो 20 में 10 से भाग दोगे तो अब भैया जाएगा ये माइनस के 2, यहां जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2। ठीक, ये निकल गई u। अब हम निकालेंगे f इंटू डी। यहां से एक टेबल और बनेगी, f इंटू डी। तो देखो यहां से f ये है, सॉरी f कहां, f ये है और d ये है, इनका गुणा करो तो ये निकल के कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 400। ठीक, इसका हो जाएगा माइनस का 240। ठीक, इसका करोगे तो 0 आ जाएगा और इसका करोगे तो आ जाएगा 360 और इसका करोगे ये आएगा 400। बस, हाँ एक टेबल अभी और बनेगी, f इंटू यू, f इंटू यू, क्योंकि सब विधि का इस्तेमाल करना है हमें। तो यहां पे लिखेंगे f इंटू यू। तो f ये है आपकी f और u ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये हो जाएगा आपका 0। u कहा, ये है 36 से कम 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। अब निकल गई अपनी। अब इनको ऐड कर लेंगे हम। देखो यहां से सबसे पहले तो सिग्मा f जोड़ेंगे, ये इनके योग कर दो, सिग्मा f बराबर, इसका योग करेंगे तो ये आएगा, इसका हम योग, इसका योग करेंगे तो ये आएगा 140। फिर दूसरी टेबल एक ये जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये आएगा आपका 3620, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3620। ठीक, अब ये जोड़ेंगे हम एफ डी, क्योंकि हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ डी,
सिग्मा एफ डी बराबर आएगा आपका, सिग्मा एफ डी बराबर 120 आएगा। इनको जोड़ लोगे, प्लस प्लस के जोड़ लोगे और माइनस के घटा दोगे तो 120 बचेगा। और इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ यू बराबर ये आएगा, इनको जोड़ लो, प्लस के जोड़ लो और माइनस के जोड़ लो तो ये आएगा 12, प्लस में से माइनस घट जाएगा तो 12 बचेगा। अब चलो यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। तो यहां से देखो, अब यहां पर जगह थोड़ी कम है तो यहां ही रखिएगा हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या होता है, माध्य बराबर माध्य एक्स पे बार लगा के दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना आया है, यहां लिखेंगे नीचे क्योंकि जगह नहीं है, 3 निकालने हैं मुझे। तो यहां एफ एक्स अपना कितना आया है, एफ एक्स आया है 3620। तो यहां लिख दो आप, एक्स पे बार लगाकर माध्य दर्शाता है तो ये आएगा 3620 बटे हो जाएगा 20। ये 40 हम ये समझ गए, एफ एक्स 140 है, यहाँ पर गलती हुई थोड़ी, जो एफ एक्स योग है वो 140 का भाग देंगे, ये आएगा, इसका भाग देंगे तो ये आएगा 25.857। इसको लिख सकते हो बराबर करके 25.86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रही प्रत्यक्ष विधि। अब लगाएंगे हम कल्पित माध्य विधि। यहां लिखोगे आप कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर माध्य एक्स पे बार लगा के दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये होता है कल्पित माध्य का। चलो रखो इनके मान। अब इनके मान यहां ही लगाएंगे हम, इसको ऐसा कर लेंगे थोड़ा, ये अलग है। अब यहां से हो जाएगा, एक्स पे बार लगा के दर्शाते इसको हम माध्य को, बराबर ए कितना है अपना, ए है अपना 25 प्लस एफ डी, एफ डी ये है 120 और ये है 140, एफ 140। ठीक, अब इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बराबर निकल के आ जाएगा, बराबर 25 प्लस इसका भाग दोगे ये तो ये आएगा 0.857 आएगा ये। अब इनको जोड़ दो बराबर, बराबर निकल के आ जाएगा आपका 25.857 लिख सकते हो उसको, 25.86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे पग विचलन विधि। इसमें तीनों विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसर सबके समान आएंगे लेकिन विधियां 3 है इसमें। अब लिखेंगे यहां पर हम, इसको थोड़ी ऐसा कर दो, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक, पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर एक्स पे बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है। ठीक, अब चलेंगे, अब चलो यहां मान रखो, अरे सॉरी यहां पर ये 25 आएगा, यहां हम थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे, ये 25 आएगा, यहां पर 25.86 होना चाहिए। ठीक है, क्या गलती होगी लिखने में, 25.86 आएगा। अब चलते हैं पग विचलन विधि पर। तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो एक्स पे बार लगा के दर्शाते हैं माध्य को, तो ए कितना है अपना, ए है 25 प्लस एफ यू आया है 12 बटे और एफ आया है 140 गुणित और एच आया है 10। ठीक,
इनको 0 से 0 काट दो तो ये आएगा निकल के अपना आ जाएगा बराबर 25 प्लस इसको भी काट दो तो ये आ जाएगा 2 छक 12 दुस्ते 14। ठीक, और इसका हम भाग देंगे तो ये निकल के आएगा बराबर ही लिखेंगे हम, ये आएगा 25 प्लस 5.87, एक मिनट, ये आएगा 0.857। अब इसको जोड़ दोगे तो ये निकल के आ जाएगा अपना बराबर है, जोड़ो, बराबर 25.857। इसको लिख सकते हो माध्य बराबर लिख सकते हो 25.86। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों विधियों का इस्तेमाल करके इस सवाल को लगाया। ये अंतिम सवाल था 13.2 का। इसमें हमने किया प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का इस्तेमाल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।